अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे कि पीर, आज के दिन ये पीर ही का दिन है। मंडे, सोमवार, दोशंबा कहा जाता है इसको। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोज़ा रखते थे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हर पीर को रोज़ा क्यों रखते हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक तआला ने मुझे पीर के दिन पैदा फरमाया, मैं रोज़ा रखकर अपना जन्मदिन मनाता हूँ। और हुजूर ने फरमाया, इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई और इसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ के लिए हिजरत फरमाई और आप मदीना शरीफ में पीर ही के दिन दाखिल हुए। और भी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं पीर की। और ये पीर समझो तमाम दिनों की, तमाम जुम्मों की ईद है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, कुर्बान आए दोशंबे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के भाईजान उस्ताद ज़मन शहनशाह सुखन हज़रत अल्लामा हसन रज़ा ख़ान फरमाते हैं, कुर्बान आए दोशंबे तुझ पर हज़ार जुमे, कुर्बान आए दोशंबे तुझ पर हज़ार जुमे, वो फ़ज़ल तूने पाया सुबह शबे विलादत, वो फ़ज़ल तूने पाया सुबह शबे विलादत। आराम से सुकून से आप पूरा बयान सुनिए, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। और आज पीर शरीफ है, पीर की हकीकत आपको आज पता चल जाएगी, मंडे की, सोमवार की। अपने करीम दारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह नबी अल्लाह हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको ये बताना है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। कौन से दिन? पीर के दिन पैदा हुए। अब और भी पीर में और भी बहुत सी अहमियतें हैं, ख़ासियतें हैं। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन होने के साथ साथ ये और भी कई वजूहात की बिना पर अहम है। चुनांचे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए और पीर के दिन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ज़ुहूर हुआ। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन ही अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। वो दिन पीर ही का था। और सुनिए जनाब, मक्का मुकर्रमा से हिजरत करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के ही दिन निकले थे। पीर के दिन मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, यानी मक्का से भी पीर के दिन निकले और जब मदीना चलते चलते पहुँचे तो मदीना शरीफ में भी पीर के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंट्री फरमाई। पीर के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया है और हुजूर ने हजर अस्वद को पीर ही के दिन अपने हाथ से लगाया था। सुबहान अल्लाह। एक रिवायत के मुताबिक बदर में फ़तह भी पीर के दिन मिली और पीर के दिन ही सूरह माइदा नाजिल हुई। ये थी पीर के दिन की बरकतें। अब वक्त विलादत क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त पैदा हुए? मशहूर मुहद्दिस हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्लाह अल मारूफ इब्ने नासिरुद्दीन दमिश्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इनकी वफ़ात हुई है 842 में, यानी 600 साल पुरानी बात है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त तुलुए फ़जर सुबह सादिक के वक्त है और उसी को मुहद्दिसीन ने ज़िक्र फरमाया है। किस वक्त पैदा हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फ़जर के वक्त, यानी रात जा रही थी और दिन आ रहा था। दोनों का क्या कहते हैं, मिलन हो रहा था। आखिर इसकी क्या वजह है? ना दिन और ना रात। तो उलमा इकराम ने फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हर चीज़ के लिए रहमत बना के भेजा है। अगर हुजूर रात में पैदा होते तो रात दिन से सीना तान के कहती, दिन मेरे सामने तेरी क्या औकात है? अरे मेरी वो शान है कि मुझ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और अगर दिन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो दिन कहता रात से, अरे रात मेरे सामने तेरी क्या औकात है, मुझ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपनी बरकतें अता फरमाई। रात जा रही थी और दिन आ रहा था। अब ना रात ये कह सकती और ना दिन ये कह सकता, कोई दावा नहीं कर सकता। दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसमें शामिल है। इसीलिए फरमाते हैं, महरूम रह न जाएं दिन रात खुशियों से, इसलिए तशरीफ़ लाए सुबह सवेरे सादिक, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक में तशरीफ़ लाए ताकि दिन रात क्या हो जाएं, दोनों को बरकतें मिल जाएं। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने दोनों जहान के लिए बनाया है।
कुर्बान ऐ दोशंबा तुझ पर हज़ार जुमे, वो फ़ज़ल तूने पाया शुबह सबे बदादत। यानी दोशंबा कहते हैं पीर को, पीर पर लाखों करोड़ों जुमा कुर्बान हो जाएं, क्योंकि जुमा में हमारे हुजूर तशरीफ़ नहीं लाए, हमारे हुजूर पीर को तशरीफ़ लाए हैं। जुमा को भी जो फजीलतें मिली हैं वो पीर ही के सदक़े में मिली हैं। समझे नहीं समझे? प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदक़े चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। शब कद्र से भी वो रात अफजल है। कौन सी रात? जिस रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, वो रात शब कद्र से भी अफजल है। क्यों अफजल है? उलमा इकराम ने इस बात की खुलासा और तशरीफ़ फरमाई है कि जिस रात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, वो रात शब कद्र से भी बेहतर है, अफजल है। सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, ये बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, इनका मज़ार शरीफ यहीं दिल्ली में है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इनकी वफ़ात हुई है 1052 में। कितने में? और अब चल रही है 1443, यानी 391 साल पहले की बात है। कितने? 391 साल पुरानी बात यह है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, बेशक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात शब कद्र से भी अफजल है। समझे नहीं समझे? तो बस खुशियाँ मनाइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाइए। असल 12वीं शरीफ यह है कि हम हुजूर की सुन्नतों को अपने दिल में रखें और उनको अपनाएं। क्या करें? उनको अपनाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफाई आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है। तो हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अपने घर अपने गलियों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नहीं कि वो बेगम झाड़ू लगाएंगी, आप खुद भी झाड़ू लगा सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में खुद भी काम कर लिया करते थे, खुद भी काम कर लिया करते थे। समझे? इसी सुन्नत को अदा करते हुए आज हमने अपने जो जीना है ना पीछा, उसकी धुलाई खुद करी। समझे नहीं समझे? अपने जीने की कोई भी कर सकता था, किसी को बुलाते कोई मना नहीं करता, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम भी खुद कर लिया करते थे। इसलिए हमने जीने की धुलाई अपने आप अकेले करी आज। समझे नहीं समझे? तो हमें भी इस बात पे अमल करना चाहिए कि हमारे हुजूर की सुन्नत है, जब घर में जाएं तो घर में भी हाथ बटा लिया करो कभी कभी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आटा भी गूंद लिया करते थे कभी कभी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंद लिया करते थे। और हुजूर की सलाम करने की तो आदत ये थी कि हुजूर किसी को मतलब नंबर ही नहीं देते थे, सबसे पहले सलाम करते थे। बच्चों को भी सलाम कर लिया करते थे, अपनी बीवियों को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कर लिया करते थे। तो हमें भी इस सुन्नत पे अमल करना चाहिए। 12वीं शरीफ एक दिन का मैटर नहीं है, 12वीं शरीफ हर वक्त हमसे दिखनी चाहिए। हमें हुजूर की सुन्नतों को अपनाना चाहिए और हर वक्त 12वीं शरीफ है। हुजूर के बगैर तो कोई ज़िंदगी नहीं है। असल 12वीं शरीफ है कि अपना दिल को सजाइए। मस्जिद मोहल्लों को गलियों को भी सजाना है, मगर उस सजावट से ज़्यादा ज़रूरी है अपने दिल को अपने मन को साफ़ सुथरा करना है। ये चमक जो है वो सबसे अहम है, क्योंकि अल्लाह पाक हमारा दिल देखता है, अल्लाह पाक हमारा मन देखता है। हमारा चेहरा कितना गोरा है, काला है, पीला है, ये अल्लाह पाक नहीं देखता है। अल्लाह पाक हमारा दिल देखता है। दिल, इस बंदे का दिल कितना साफ़ है, अपने अब्बा की तरफ से, अपनी अम्मी की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से, अपने पड़ोसियों की तरफ से, अपनी बीवी की तरफ से, कितना दिल इसका साफ़ सुथरा है। तो दिल साफ़ कीजिए, दिल की सजावट ज़रूर कीजिए, ज़ाहिरी सजावट के साथ साथ। इसी के साथ आज का बयान ख़त्म।